एटीट्यूड। कैसा हो आपका एटीट्यूड जो आपको दूसरे लोगों से अलग बना दे। फिर एक बार मैं इसी शब्द पर वीडियो लेकर आया हूं। इसके दो रीजंस हैं। एक तो ये कि आप में से कई लोगों ने पिछली वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताया था कि एटीट्यूड के बारे में आप और भी जानना चाहते हैं, और दूसरा रीज़न ये कि एटीट्यूड ये टॉपिक मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि जितना मैं बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगियों को देख पाया हूँ, उन्हें पढ़ा है, जाना है, उनमें उनकी कामयाबी का रहस्य मुझे उनका एटीट्यूड दिखा। आज तक जो वीडियोस आपने एटीट्यूड पर देखे होंगे, उनमें आपको शेर जैसा एटीट्यूड बनाने के लिए कहा गया होगा। मेरी भी कुछ पुरानी वीडियोस में ऐसा ही है, लेकिन आज मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देकर बताऊंगा कि आपको अपना एटीट्यूड कैसा रखना है, सो दैट लोग आपको अच्छे नाम से जाने और आपकी इज्जत करें। सो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखो, एटीट्यूड यानी सोचने का तरीका, जिस पर आपके डिसीजंस, आपकी जिंदगी जीने का स्टाइल ये निर्भर करेगा। चलो थोड़ा सा आसान करके इसे समझते हैं। हम अपनी जिंदगी में जब भी कोई डिसीजन लेने लगते हैं तो पहले सोचते हैं, गौर करते हैं, विचार करते हैं, और हम कैसे सोचेंगे, किन पॉइंट्स को सामने रखकर डिसीजन लेंगे, ये हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करेगा। और हमारा वो डिसीजन वो डिसाइड करेगा कि हमारी जिंदगी जीने का स्टाइल क्या होगा। यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी सोच हमारी जिंदगी को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है, और इसी सोच को मैं एटीट्यूड कह रहा हूं। हर जगह पर, जिंदगी के हर हिस्से में सिर्फ अपने एटीट्यूड को सही रखकर बेस्ट रिजल्ट्स हासिल किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी क्लास में कुछ सीखने के लिए बैठे हो और उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आपका एटीट्यूड ये है कि हाँ, ये तो मुझे आता है, बाएं हाथ का खेल है मेरे, ये सब तो मुझे पता है, इसके बारे में और जानने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो बिलीव मी, ये एटीट्यूड एक जहर का काम करेगा आपके सीखने की उस प्रतिक्रिया के लिए। जबकि वहीं पर अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ मैं सीखने आया हूँ, और अगर मैं इस टॉपिक के बारे में जानता भी हूँ तब भी मैं क्लासेस में ध्यान दूंगा ताकि कुछ नया मालूम कर सकूँ, अपनी मालूमात में इजाफा कर सकूँ, तो ये एटीट्यूड, सोचने का ये तरीका आपकी जानकारी बढ़ाएगा, आपको फ़ायदा होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं या कुछ सीख रहे हैं तो एटीट्यूड शेप्स व्हाइल लर्निंग, ये आपको पता होने चाहिए। क्वाड्रेंट्स ऑफ लर्निंग स्टेट आपको पता होने चाहिए, जिसे मैंने अपने कोर्स एक नई शुरुआत में डिटेल में समझा रखा है। हाँ, यही वो कोर्स है जिसने मेरी अपनी ज़िंदगी को 4 चांद लगा दिए। उस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। यू कैन ज्वाइन नाउ। NQ200 यूज़ कर लेना डिस्काउंट के लिए। हाँ, सो मैं कह रहा था कि एटीट्यूड पॉजिटिव रखना सीख लिया जाए तो जिंदगी में आने वाले बुरे वक्तों को भी अच्छे परसेप्शन से देखकर उनमें से अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें ली जा सकती हैं, उनसे सीखा जा सकता है। मैंने खुद ने अपनी कई गलतियों से, बुराइयों से ऐसी बातें सीखी जो कोई और मुझे सिखा ही नहीं सकता था, जो किसी भी बुक से मुझे नहीं मिल सकती थी। मैंने सिर्फ अपने एटीट्यूड को बदला और मेरी ज़िंदगी बदल गई। और एटीट्यूड को चेंज करने में मुझे उसी कोर्स से मदद मिली जिसके बारे में मैंने आपसे अभी अभी कहा है। 2015 में मैं पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर में फेल हुआ। रिजल्ट के दिन मैं शॉक्ड था, क्योंकि उससे पहले स्कूल और कॉलेज लाइफ में मुझे कभी भी फेलियर का सामना नहीं हुआ। मैं कभी भी फेल नहीं हुआ था। हाल तो ये था कि अगर मैं सेकेंड या थर्ड भी आ जाता ना तो मैं रोया करता था। सो रिजल्ट के दिन जब जिंदगी ने मुझे एक छोटा सा झटका दिया तो समझ आई कि ये झटका असल में मुझे होशियार करने के लिए था। शायद मुझे ये बताने के लिए कि मैं वो नहीं कर रहा जो मुझे पसंद है, बस एक गलत दिशा में मेहनत करता चला जा रहा हूँ। फिर मैंने अपना एटीट्यूड सही किया। मैंने ये सोचने की बजाय कि मैं फेल हुआ, ये सोचने लगा कि मुझे एक चांस मिला है अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करने का, वो ट्राई करने का जो मुझे खुशी दे, जिसे करने में मुझे मज़ा आए। मैंने YouTube स्टार्ट किया, वीडियोस बनाए, चैनल फ्लॉप हुआ। लोग हंसे, कुछ बोले कि इंजीनियरिंग छोड़कर YouTube के बेकार वीडियोस बना रहा है, बेवकूफ़ है। मैं मुस्कुराया, प्लान को रिव्यू किया, कुछ चेंजेस किए और दोबारा स्टार्ट किया और आगे बढ़ता रहा। आज वही लोग जब मेरी 3.5 लाख लोगों की एक
फैमिली को देखते हैं तो कहते हैं कि ओ भाई तूने ये कैसे कर लिया, हमें भी बता भाई, भाई तू कमाता कितना है, भाई तेरी अर्निंग तो बहुत अच्छी आती होगी ना। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ उस पॉजिटिव एटीट्यूड से, उस सोच से जो लोगों के 1000 ताने सुनने के बाद भी मुझे सहारा देती रही। ये मुझे सपोर्ट करती रही जब जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी। मेरा वो एटीट्यूड कि आई कैन, आई प्लान एंड आई डू मुझे यहाँ तक ले आया जहाँ मैं किसी और के लिए ना सही खुद के लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हूँ। मैं खुद की लाइफ का हीरो हूँ। आई कैन फील कि मैं दूसरों से अलग हूँ, थोड़ा बेहतर हूँ, और इन्हीं सब बातों की वजह से मैं एटीट्यूड को इतनी इम्पोर्टेंस देता हूँ। हम में से अक्सर लोग वो काम शुरू तो कर देते हैं जो उन्हें पसंद होता है, अपनी जॉब छोड़कर पैसे उधार लेकर अपनी पसंद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जॉब स्विच करके पसंद की जॉब करने लगते हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम से घिर जाते हैं और हार मान लेते हैं। और उनकी इस नाकामी की, फेलियर की वजह नेगेटिव एटीट्यूड होती है। पता है कैसे? क्योंकि वो इस बात को समझना नहीं चाहते कि अपनी पसंद का काम करना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी साथ लाता है, जिम्मेदार बनाता है। जबकि उनका एटीट्यूड ये होता है कि मैं अपनी पसंद का काम करूंगा और मुझे प्रॉब्लम्स भी नहीं चाहिए, जो कि इस दुनिया में तो नामुमकिन है। पसंद का काम करना है, वांट टू बी योर ओन बॉस, खुद का बिजनेस सेटअप करना है तो प्रेशर हैंडल करना सीखना होगा। 9 to 5 नहीं बल्कि 5 to 9 काम करना पड़ेगा। हाँ, 16 घंटे। अगर ये एटीट्यूड है तो ही बिजनेस के बारे में सोचना, वरना आप भले और आपकी जॉब भले। खास तौर पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप 15, 16, 17, 18 घंटे काम कर सकते हैं, 4 और 6 घंटे की नींद आपके लिए काफ़ी है, तभी आपको बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचना चाहिए। वरना बेहतर यही है कि आप एक अच्छा सा कोर्स करें और एक अच्छी सी जॉब में खुद को लगाएं और अच्छी सी जॉब करते हुए अपनी ज़िंदगी आराम से जिएं। तो यही सब कुछ था जो एटीट्यूड से रिलेटेड मैं आप लोगों से कहना चाहता था। हो सकता है कि आगे और भी वीडियोस में एटीट्यूड पर लेकर आऊँ। तब तक के लिए अपना एटीट्यूड इस तरीके का बनाइए कि अगर प्रॉब्लम्स, मुश्किलें आपकी ज़िंदगी में आती हैं तो डट कर उनका मुकाबला करें, उनके सामने सीना तान कर खड़े रहें, क्योंकि आंधियों और तूफानों से लड़ने वालों को ही योद्धा कहा जाता है। नेवर क्विट से मैं इबाद आपकी एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाली, खुशियों भरी और एक सक्सेसफुल जिंदगी की दुआ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।